इधर भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष रोकने पर बनी सहमति को लेकर दुनिया भर के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। सीज फायर को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर खुशी जताई। ट्रंप ने लिखा कि दोनों देशों को सामान्य समझदारी और श्रेष्ठ बुद्धिमत्ता का परिचय देने के लिए बधाई। संघर्ष रोकने पर सहमति बनने के बाद चीन के विदेश मंत्री ने भी भारतीय एनएसए अजीत डोभाल से फोन पर बात की। इस बातचीत पर चीनी विदेश मंत्री ने कहा वो हर तरह के आतंकवाद की निंदा करते हैं और विश्व में कई जगहों पर अस्थिरता को देखते हुए दक्षिण एशिया में मौजूदा शांति काल को हर कीमत पर बनाकर रखने के पक्ष में है। भारत, चीन के अलावा कई दूसरे देश भी लगातार अब अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। तमाम मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त पाधी सर भी हैं। पाधी सर, एक चीज और अहम है, ये जो पूरी 3 दिन तक स्थिति नजर आई, इस स्थिति में कहीं भी पाकिस्तान जो है वो उस पोजीशन में नजर नहीं आया जहां वो कुछ भी नेगोशिएट कर सके। भारतीय सेना ने तमाम पाकिस्तान के हमलों को न केवल बेअसर किया, बल्कि हमने जितनी भी जवाबी कार्रवाई की वो बहुत ही प्रिसाइज और एक्यूरेट रही। और पाकिस्तान को कितने बड़े स्तर पर क्षति पहुंची है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 3:35 पर वहां के डीजीएमओ को विवश होकर फोन उठाना पड़ा और भारत से संघर्ष विराम के लिए बात करनी पड़ी। अशोक सर, ये जो महत्वपूर्ण बात है इसको तो हम सुन ही रहे हैं, लेकिन एक चीज और अहम है, चूंकि आप कई देशों में भारत का प्रतिनिधित्व कर भी चुके हैं। ये जो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से बयान सामने आता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो उसके ठीक 1-1.5 दिन पहले जो है वो अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया था। जेडी वैंस उपराष्ट्रपति ने कहा था कि हम इस युद्ध में नहीं जो है अपनी भूमिका देखते हैं, हम किसी भी प्रकार के इंटरवेंशन की मंशा नहीं रखते हैं, हम स्थायी शांति रहे, दोनों देश संयम बरते, बस इतना जो है अपील करते हैं। तो फिर अचानक से ट्रंप की एंट्री कैसे हो जाती है? और ये जो ट्रंप का गिमिक है कि वो दुनिया के कई देशों में शांति के पैरोकार बनना चाहते हैं, लेकिन उसमें वो पूरी तरीके से विफल होते हुए नजर आते हैं। और उसके कई उदाहरण हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग में मध्यस्थता की कोशिश की, उसके परिणाम क्या है वो हमने देखा, और कितना सीरियसली दोनों देशों ने ट्रंप की मध्यस्थता को लिया। जी बहुत धन्यवाद चंदन, आपने बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, यू पुट योर फिंगर ऑन द पल्स। जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो हमेशा हर सिचुएशन में अपना श्रेय लेना चाहते हैं, जो भाई मैंने ये सब काम करवाया है। तो अब वो कहना है, उनको कहने दीजिएगा, बड़ा देश है, कहने दीजिएगा। तो हमें उसका खंडन करने की मेरे विचार से आवश्यकता नहीं है, हमको तथ्यों को सामने लेकर आना है। आपने देखिए बिल्कुल ठीक कहा, जेडी वांस ने 2 दिन पहले, और ये थोड़ा सा जी सर, अब तो जिस तरीके से अशोक सर भी बता रहे हैं कि जो पूरी प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया से ये स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान के तरफ से जो डीजीएमओ स्तर के अधिकारी हैं उन्होंने वर्तमान परिस्थितियों को भांपा और उसके बाद ये कदम पाकिस्तान ने उठाया, क्योंकि पाकिस्तान इस बात को बखूबी समझ रहा था कि अगर इस चीज को और वो एस्केलेट करता है तो इसके परिणाम जो है वो काफी विनाशकारी होंगे।